हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो बचपन में आपने घर घर खेला ही होगा। आज बना लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में एक घर बना लेते हैं। अब ये घर क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे हमें सीखना है कि कभी भी अगर ऐसा स्लैंटिंग लाइन आया तो उसका प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक में किस तरह करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये सर्कल शेप, सेमी सर्कल शेप किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट को कैसे पैरेलली लेके इजीली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वरना हमें दो दो स्क्वायर बनाना पड़ता है। दो दो स्क्वायर बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत हो जाती है, बहुत खिचड़ी बन जाता है अपना डायग्राम। बट आज के क्वेश्चन में आज हमारा जो टारगेट है वो सीखना कि ये स्लैंट लाइन बनाना है तो किस तरह बनाना है। ये काफी इजी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते। तो एक बार जान लेते कि डायग्राम में दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे आपको रूफ दिया हुआ है, ठीक है। रूफ के साथ आपको एक यहाँ पे डोर दे रखा है, डोर के आगे एक ऐसे सीढ़ी दे रखी है। आप देख सकते हो कि जो सीढ़ी है वो डोर के डिस्टेंस तक ही है, आजू बाजू ऐसा कुछ है नहीं। एंड सीढ़ी का यहाँ पे विड्थ दे रखा है कि वो कितना आगे है, 40। हाइट कितनी है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो फटाफट मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम ये कितना लंबा होने वाला है, 60 प्लस 30 प्लस 20 दैट इज 110 हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। विड्थ कितना है इस साइड, फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू में तो ये 100 है। और लेफ्ट हैंड मतलब यहां से लेफ्ट हैंड से देखने पर ये कितना आ जाएगा इसका 110। तो यहाँ पे ये 110 इसका विड्थ हो जाएगा और यहाँ पे इसका विड्थ 100 है। तो क्या करना है, फटाफट हम हमारा रेफरेंस लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। पॉइंट कंसिडर करने के बाद वहां पे हम तीन एंगल लेते हैं। कौन कौन से तीन एंगल है, 30, 90 एंड अगेन 30। 30, 90 एंड 30, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन लेने के बाद हम ये रेफरेंस लाइन का एक्सटेंशन कर दें। अभी विड्थ कितना कितना, हाइट कितनी थी हमारी, टोटल हाइट हमने जो कैलकुलेट की दैट इज 110, यानी कि 11 सेंटीमीटर। ये एमएम में, हाँ सारे डायमेंशन एमएम में दिए जाते हैं। देन विड्थ कितना था, लेफ्ट हैंड में विड्थ कितना है, 110 यानी 11। अब फ्रंट व्यू में विड्थ कितना है आपका, 100 यानी कि 10। तो ये मार्क कर दिया सारी चीजें। मार्क करने के बाद एक बार बस इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँ, या परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये लाइन को पैरेलल यहां से कंस्ट्रक्ट करना है, यहां से। बट चांसेस है कि मेरा रोलर स्केल हिल सकता है, तो मैं बिना कोई रिस्क लिए 120 पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगी। सो दिस इज 120। अब यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी एंड दिस इज 120। आप रोलर स्केल पे एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 120 पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब हाइट कितना लेना है हमें, यहाँ पे 110, तो 110 हाइट ले लेते हैं, यानी कि 11। हो गया 11, और यहाँ पर भी 11 लेना है, ठीक है। 11 11 हाइट लेने के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर दिया आपने, परफेक्ट। सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो गई हैं। अब यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा पड़ेगा अपने को, बट ठीक है, देखते आगे क्या होता है। थैंक गॉड नहीं पड़ रहा है।
इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बाहर चला गया है, बट ठीक है, देखते हैं ड्राइंग में कैसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है विद द लेफ्ट हैंड व्यू। लेफ्ट हैंड में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या सॉलिड लाइंस आने वाली है। तो ये जो बेस है वो बना लेते हैं, बट आपको बेस 70 तक बनाना है। क्यों, वो आपको भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने रखा वर्टेक्स पे 70 तक, यहाँ तक, यानी यहाँ तक आपको एक सॉलिड लाइन लगेगी। फाइन, सॉलिड लाइन बनाने के बाद आपको हाइट पे कितना ऊपर जाना है, 60 + 30 दैट इज 90। तो यहाँ पे हम 90 तक ऊपर आ गए। सेम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, अभी 90 तक ऊपर आने के बाद फिर से हमें यहाँ से एक 90 तक ऊपर एक लाइन बनानी है पैरेलल। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कितना, अभी ये यहाँ पे 50 पे है, मतलब ये 50-50 हाफ, यानी ये देखो ये 50 पे है। ठीक है, ये 50 की 60 है, 50 आई गेस, चलो इसको 60 ले लेते हैं। तो ये 60 पर है, यानी यहाँ से 20 कम 20, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 30-30-20, यानी कि 20-20 आपको पीछे जाना है। यहाँ से आपको 20 पीछे जाना है। एक बार ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हैं, ओरिएंटेशन नहीं बिगाड़ेंगे। 20 यानी कि सिर्फ इतना। 50, अगर हम इसको 50 लेंगे तो 25 पीछे जाना, तो चलो 50 लेके सॉल्व करते हैं। एंड सेम यहाँ पर आपको फिर से एक बार ओरिएंटेशन चेक करना है, फिर से जाओ एंड देन यहाँ से आप वापस 25 पीछे आ जाओ। हो गया। अब बारी आती है सीढ़ी बनाने की। सीढ़ी की हाइट कितनी है, सीढ़ी की हाइट है 30। तो यहां से आप पैरेलल लाइन ले लो एंड देन 30 ऊपर चले जाओ। थोड़ा सा इसको ये ओरिएंटेशन रखते हैं, ओरिएंटेशन चेक, पीछे आ जाओ, 30 ऊपर चले जाओ। ठीक है, 30 यहां से भी ऊपर चले जाओ फिर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन को ज्वाइन कर देना है। फाइन, अब ये गाइस 90 और ये 20, यानी कि ये जो हाइट है वो ऐसा जो आपको दिख रहा है ये 20 की हाइट पर है। तो पहले इसको बना लें। कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। देखो ये 20 की हाइट पर है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर पॉइंट देखो 70 का सेंटर पॉइंट 30 होगा, तो 35 होगा, तो फटाक से 35 पे एक लाइन बना लेते हैं। अभी ये लाइन को ऊपर वर्टिकली एक्सटेंड कर देते हैं। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं अभी आपको समझ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मुझे ये वर्टेक्स बनाने के लिए सेंटर पॉइंट भी पता है और ये कितना आगे आने वाला है वो भी पता है। ये सेंटर पॉइंट और ये कितना आगे आएगा, 70 की इधर तक आगे आएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो इसको कैसे लेना है, सिंपल है, ये हो गया यहाँ का डायगोनल कंस्ट्रक्शन। 10 आगे जाना है सिर्फ यहाँ पे, मतलब यहाँ से आपको 10 आगे जाना है सिर्फ, मतलब ये 10 की हाइट पर है, ये इतना 10 है, 10 10 10। तो ये कुछ इस तरह आगे तक आ जाएगा। ये 10 आगे आना था आपको ना, इसके लिए देखो ये 10 आगे आ गया। अभी ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा, बट ये ने क्वेश्चन को ओवरलैप ना कर दे। कैसे हम जा रहे हैं, कैसे हमने पॉइंट्स निकाला है, देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या किया कि ये जो हाइट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 10 बनाया, इसको एक्सटेंड कर लिया, पैरेलली आगे खींच लिया। फिर ये सेंटर पॉइंट जो मिले था उसको आगे तक एक्सटेंड कर लिया, तो हम लोग को सारे पॉइंट्स मिल गए बराबर।
बस उसी तरह बाकी के कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं फटाफट। बड़ा रोलर स्केल ले लेती हूं मैं। ये वेट कितना आएगा आगे का वेट, ये 100 था तो ये 100 जाएगा यहाँ से 1 2 9 से लेकर 19 तक 100 है ना। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ तक 100 है, बट अपना डायग्राम क्यों यहाँ तक आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई। तो इससे हम लोग को ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन लिया है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है कि यहाँ पे ये जो 30 डिग्री था ना आपको वहीं तक स्टॉप करना था, ये तो हाइट हो गया ना गाइस। तो आप लोग ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा पीछे लेंगे। कैसे, ये 100 है ना पूरा, ये आपको 100 तक ही रखना है। अब यहाँ पे 25 ले लिया, फिर यहाँ से भी आपको 25 लेना है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। कैसे होगा देखो, सिंपल है, कुछ वापस इतना रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 14 जा रहा था। अभी आपका क्वेश्चन का डाउट आना चाहिए कि 14 क्यों है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने ये हाइट तक बना दिया था, बट आपको हाइट तक नहीं बनाना है, आपको ये बेस की विड्थ तक बनाना है। अभी विड्थ तक कैसे लेना है देखो, रोलर स्केल अलाइन किया, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये 10 25 पीछे आ गए, एंड देन 25 पीछे आने के बाद ये हाइट कितना है यहाँ पे सीढ़ी का, दैट इज 30। तो यहां से आपने 30 कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये परफेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब लग रहा है घर के आगे का पार्ट, देखो है ना। तो इसके लिए कभी भी आप अपने डायग्राम्स को ना हमेशा मेजर करते रहे। मैंने बोला ना एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया आता है कि भाई कितना जाना है और कहाँ जाना है। अब बस ऊपर का छत पहले कंप्लीट कर देते हैं, जो आगे तक हम लोग आए हैं। यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ले लेती हूँ, फिर यहाँ से भी तो एक पैरेलल लाइन लेनी है हमें, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन पैरेलली ओरिएंट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। हो गया हमारा छत रेडी। तो आई होप आपको क्लियर है कि एंगल्स कैसे बनाना है। आपको हमेशा सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा एंगल का, और एक एंडिंग पॉइंट ट्रेस करना पड़ेगा। एंडिंग पॉइंट ट्रेस करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका जो घर का एंडिंग पॉइंट है वो किस तरह दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, दैट इज हमारा डोर। अभी डोर कहां पर है वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा। अभी डोर जो है दैट इज ऑन द सेंटर लाइन, तो फटाफट सेंटर लाइन बना ले रेफरेंस के लिए। ये 10 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। ये फिर से यहाँ से मेजर कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पर भी 10 है तो ये 50 पे सेंटर लाइन। फिर यहाँ से ही मेजर कर लेते हैं, ये भाई पूरा 10 है, हाँ फिर यहाँ पे सेंटर लाइन। तो बस फिर ये सेंटर लाइन को समाप्त कर दो। डोर कितना लंबा है 50। अभी यहाँ पे तो 50 दिखेगा नहीं, तो हमें बस उसके हेल्प से लेना है। तो ये सेंटर लाइन आपने मार्क कर दिया। अब कैसे करना है उसका, 20-20 दोनों साइड से लेना है, यानी कि हमारा जो डोर है उसका सेंटर लाइन से इस साइड भी 20 डिस्टेंस है, इस साइड भी 20 डिस्टेंस है। ठीक है, अब 20-20 डिस्टेंस पे वो कितनी हाइट पे खड़ा है गाइस, 50 है ना, 50 उसकी हाइट है। तो आपको ये जहां तक दिखेगा वहां तक लेना है डॉटेड सॉलिड लाइन, फिर आपको कर देना है डॉट। सेम यहां पर भी जहां तक दिखेगा वहां तक आपको लेना है सॉलिड लाइन, फिर आपको कर देना है डॉट, एंड देन ये आपका यहाँ पे हो गया क्लोजिंग। सेम यहाँ पे आपका जो घर का पोर्शन है वो भी तो आपको ऐसे ही दिखेगा। ये आपका घर का जो दीवार है वो भी तो आपको डॉट ही दिखने वाला है, क्योंकि ये छत के नीचे छुप गया है ना। लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, छुप गई है वो भले ही, लेकिन लाइन क्या एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको डॉट बना दिया यहाँ पे।
तो लाइन जो एग्जिस्ट करी उसके से हमने डॉट बना दिया, ये यहाँ पे डोर का ये बना देते हैं दरवाजा, हो गया। अब हमारी बारी आती है सीढ़ी बनाने की। तो जो सीढ़ी बनाना है वो 10-10 का बनाना है ना, यानी कि ये पूरा 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ये नीचे वाला 20 है, ये यहाँ पे 10 है, 10 है और नीचे वाला 20 है। तो कैसे करना है, सिंपल है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 30-30 का लाइन है उस पर 10-10 का डिविजन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 10-10 का डिविजन मार्क कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे का बेस एक्सटेंड कर देती हूँ, इस साइड से भी डॉटेड बेस आएगा, क्यों आएगा आपको समझ जाएगा, देखो। फिर ये पूरा 40 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इधर 20 जा रहा है, तो ये इधर से 20 कम करना है, तो यानी कि ये वाला साइड 20 का रहेगा। आपको जो एक्यूरेट डायग्राम रहेगा ना गाइस, उसमें आपको पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ रहेगा। अब यहाँ पे तो मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया था उठाकर, बट जब आपको ओरिजिनल डायग्राम मिलेगा ना तो उसमें एक्यूरेट पूरा इसके साथ रहेगा। अभी देखो ये बन गया आपका ऊपर का सीढ़ी का पार्ट, ठीक है, ये 10/10 का, ये डिस्टेंस भी 10 है और ये भी 10 है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे की सीढ़ी को हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा 10 नीचे आना है, पैरेलल ले लिया रोलर स्केल पर, 10 नीचे आ गए। अब ये थोड़ा कवर अप कर देते हैं। अब आना है आगे, फिर से 10 आगे आना है ना, आ गए फिर से 10, मेरा पेंसिल टूटने वाला है बट ठीक है, फिर से इसको सॉलिड लाइन कर देता है ना। अब थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अब आगे आ जाते 20, यहां पर भी आगे आ जाते 20, इसको ज्वाइन कर देते हैं, देन सॉलिड लाइन नीचे, यहाँ पर भी सॉलिड लाइन नीचे एंड ये ज्वाइन कर देते। हो गया हमारा सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन। अभी जो भी सीढ़ी से एक्स्ट्रा लाइन है उसको डॉट कर दो, जैसे आपका ये घर का पीछे का लाइन आपको नहीं दिखेगा, डॉट हो जाएगा, है ना। फिर ये इसका बेस नहीं दिखेगा, ये भी डॉट हो जाएगा, और जो दिखेगा उसको डार्कन कर दो। तो ये बना दिया हमने सीढ़ी हमारा, फाइन। ये दरवाजा भी बन गया और सीढ़ी भी बन गया, तो घर के हिसाब से सीढ़ी काफी बड़ी है बट ठीक है। नाउ ये सीढ़ी का दिया हुआ था 10 और बाकी हमने रैंडमली खुद से ले लिया, 10-10-20 ले लिया यहाँ पे कि 10 आ गया, 10 आ गया और ये 10-10 नीचे जा रहा है, फाइन। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी खिड़की पे। खिड़की कहाँ पर है, खिड़की का जो हाइट है वो डोर के हाइट के बराबर है, यानी ये डोर का जो हाइट है वो कहाँ तक जा रहा है, 30+50, यानी कि 30+50 मतलब 80। तो 80 पे एक सॉलिड लाइन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऑब्वियसली बननी चाहिए। यहाँ से 80 ले लो, यहाँ पर भी 80 मार्क करो एंड देन एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो। अब ये लाइन को हम लोग ने सेंटर लाइन जो यहाँ पे बनाया था सेंटर लाइन का भी जरूरत पड़ेगा। अब हमारा जो खिड़की है वो 30/30 का है, यानी कि 1.5 उस साइड, 1.5 इस साइड, सेंटर लाइन के 1.5 उस साइड, 1.5 इस साइड, फिर पैरेलली नीचे आ जाओ 1.5 1.5, और ये नीचे का भी ज्वाइन कर दो। हो गया। सो ये आपका थोड़ा खिड़की का कंस्ट्रक्शन बन चुका है। यहाँ से थोड़ा सा डायमेंशन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। यहाँ तक जाना चाहिए आपका, देन ये ऐसा आना चाहिए। अभी मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना जो भी लाइंस में कंस्ट्रक्ट करूंगी ना वो मुझे पैरेलल दिखनी चाहिए, मतलब ये वाला लाइन इसको पैरेलल दिखना चाहिए, ये नीचे का लाइन ऊपर वाले को पैरेलल दिखना चाहिए, तब जाके मेरे ड्राइंग का कुछ सेंस बनेगा कि भाई मैं आइसोमेट्रिक बना रही हूँ, वरना फिर वो तब तक अच्छा नहीं दिखता। ये हो गया उसका 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा खिड़की। यहाँ पर और कोई पार्ट रह गया तो एक बार चेक कर लो। सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन हो गया है परफेक्टली, डोर भी बन चुका है, खिड़की भी बन चुकी है एंड हमारा छत भी बन चुका है ना।
तो ये रहा आपका एंगल का कंस्ट्रक्शन। आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना रहे तो आप इस तरह कर सकते हो। एंगल यानी कि ये जो स्लाइडिंग लाइन है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए और आपको एंड कहाँ करना है वो वाला पॉइंट पता होना चाहिए, तो आपको समझ जाएगा। तो ये बन गया हमारा घर। किस तरह बना है आपने देख लिया, ठीक है। सीढ़ी किस तरह बना है, सबसे पहले हमने बॉटम लाइन बनाई और वर्टिकल लाइन बनाई, फिर सिंपल पैरेलली आगे कर लिया, नीचे आए, आगे कर लिया, नीचे आए, आगे कर लिया और फिर नीचे आ गए, एंड देन इसको कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मजा आया हो, एंड प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है वो भी आपको समझ में आया हो। पता है ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें इतना गैप आगे से छोड़ना पड़ता है, उसमें गलतियां अक्सर होती हैं, और वही गलती मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई जानबूझकर, ताकि आपको क्लियर आइडिया आए कि भाई रोकना कहाँ तक है। एंड इसके लिए हमेशा हमेशा आप क्या करो कि जो भी साइड्स रहते हैं ना उसका हमेशा मेजरमेंट करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे 100 हमेशा मेजर करते करते आगे गई, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। हम ये वाला मॉड्यूल यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें और क्लियर आइडिया आ जाए। एंड ये डायग्राम जो है इसको फाइनल फिनिशिंग टच देने का टाइम आ चुका है, तो फाइनल सा फिनिशिंग टच दे देते हैं, ताकि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो क्लियर रहे एंड कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो इसको टच सी बार देने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि सारे मेजरमेंट्स बराबर लिए हैं या नहीं लिए आपने। तो दिस इज 100, यस। ये सामने वाली दीवार का 100 हो गया, यस। छत कितनी जा रही है गाइस, छत का जो लेंथ है वो कितना है, 100 ही बोला गया है, तो छत भी देखो आपने 100 ही रखी है ना, नहीं थोड़ा सा आपने आगे ले लिया है। यहाँ पे छत देखो, आप सब देख सकते हो कि थोड़ा सा छत आगे आ चुका है, तो यहाँ पे आप 100 तक वापस चले जाओ छत को लेके, एंड देन इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं गाइस, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है बस। एंड एक्स्ट्रा जो आपने छत का पार्ट लिया था उसको इरेज कर दो, हो गया। तो ये बन गया आपका छत भी अभी परफेक्ट। और कुछ रह गया है नहीं। अब आ जाते सीढ़ी पर। सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी थी, 50 लिया है, हाँ परफेक्ट। हाइट कितनी थी हमारी सीढ़ी की, 30 लिया है, यस। और ये 10 के डिस्टेंस पे लिया है, यस, ये 10 के डिस्टेंस पे है। ये आगे का लेंथ नहीं दिया था, तो हमने क्या अज्यूम किया है, ऊपर के 2 10 है और नीचे वाला 20 है, तो नीचे वाला 20 है, ऊपर के 2 10 है, हाँ। और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा रोलर स्केल के हेल्प से किया ताकि वो पैरेलली कंस्ट्रक्ट हो जाए। अब आते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू में ये 70 है, यस। ऊपर वाला पार्ट एंड पॉइंट्स तक 70 कंस्ट्रक्टेड है, हाँ। खिड़की 30 है, एक बार चेक कर लो, यस 30 ओके, दिस इज 30 एंड और क्या मेजर करने के लिए रह गया, हाँ ये 10 तक आगे आया है, वो तो हमने फाइनल कंस्ट्रक्शन में ही देखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे डोर रह गया, 50 का डोर है हाइट, हाँ दोनों साइड 50 हाइट है, यस। विड्थ है 40 है, यस परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा डोर का भी कंस्ट्रक्शन हो गया। और कोई कंस्ट्रक्शन अगर आपने इसमें छोड़ा है या फिर मैंने कहीं छोड़ा तो डू लेट अस नो, एंड इसको ट्राई करो सॉल्व करना। ये बहुत रैंडम क्वेश्चन था, एक घर बनाना जो कि ऐसा कुछ आता नहीं, आपको हमेशा मशीन के पार्ट्स आएंगे, बट यहाँ पे मैंने घर इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वाला जो स्लैंडिंग पोर्शन है वो आगे से कैसे बनाया जाता है, पीछे से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। मैं फिर से ये बोल रही हूँ, डू ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, एंड हमें अपना प्यार बनाए रखें, हम पर अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। चलो गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।